ओके, तो हम हमारे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर। हम कलीसिया के ऊपर सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आज कलीसिया के कुछ कारणों को देखेंगे कि हमें कलीसिया में क्यों जानी चाहिए और कलीसिया का मकसद क्या है। ओके, कलीसिया का मकसद क्या है और विश्वासियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कर्तव्य क्या है, वो हम आज वचन खोलकर देखेंगे। ठीक है, कलीसिया का सदस्य यानी कि कलीसिया का हिस्सा बन जाना, कलीसिया का परिवार में बन जाना। ठीक है, एक हो जाना कलीसिया में। जैसे कि पास्टर हमेशा प्रचार करते हैं हमारे कलीसिया में, जैसे कि लोगों को उत्साह किए जाते हैं। अगर कोई अलग कलीसियाओं से आते हैं, दूसरे कलीसियाओं से आते हैं, अलग विश्वास को लेकर आते हैं, पहला काम क्या होना चाहिए? लोगों का उद्धार होना चाहिए। और दूसरी बात, उद्धार पाकर हमारे कलीसिया में क्या लेना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। और वो सब हमारे कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जब कलीसिया का सदस्य कोई बन जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्तियों का, उस लोगों का क्या बन जाता है? एक कर्तव्य आ जाता है जीवनों में। प्रतिजनों को क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं विश्वासी बन गया, उद्धार पा गया, बपतिस्मा ले लिया और अभी मैं बस क्या करूंगा? बस रविवार को कलीसिया जाऊंगा, आऊंगा, कलीसिया जाऊंगा, आऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है, उसको हमें देखना चाहिए। एक बार मैं सदस्य बनने के बाद, एक बार मैं कलीसिया में प्रवेश होने के बाद, उद्धार पाने के बाद, मेंबर बनने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मेरा कर्तव्य केवल बाइबल को लेकर जाकर, कलीसिया में जाकर प्रचार सुनकर, बाइबल खोलकर, कलीसिया से जब समाप्त हो जाते हैं, कलीसिया से वापस घर को आना, क्या मेरा वही काम है? क्या हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि कलीसिया जाओ, वापस आओ? इसके बारे में बाइबल क्या बताते हैं? आइए हम वचन को खोलेंगे। इस समय हम लूका लिखित सुसमाचार खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 में खोलेंगे हम, लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 16। वचन 23 को हम देखेंगे, वर्स नंबर 23। तेईस, लूका लिखित सुसमाचार। लोग में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वर्स 24 भी। तब पिता अब्राहम मुझ पर गया करके लाजर को ताकि वह अपनी उंगली का थोड़ा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, लेकिन मैं ज्वाला में। ओके, तो इस वचन को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि ये खोया हुआ व्यक्ति कहां पर है? नर्क में है, राइट? ये जो व्यक्ति हम यहां पर बाइबल में देखते हैं, जो धनवान व्यक्ति, जिसको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, जिसको लगता है कि मुझे उद्धार की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने धन दौलत के ऊपर अहंकार जताते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। ना मुझे पैसों की कमी है, ना मुझे सर्वेंट्स की कमी है, ना मुझे खाने पीने की कमी है, ना मुझे घर की कमी है। मेरे पास क्या है? सब कुछ है। लेकिन आज लोगों के पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। लोगों के पास सच्चाई नहीं है। लोग उद्धार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लोग मरकर कहां जाते हैं? सीधा नर्क में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया का स्थापना किया है कि नहीं? यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया का स्थापना किया, ताकि कलीसिया क्या कर सके? संसार के लोगों को उद्धार के बारे में, संसार के लोगों को नर्क के बारे में बता सके। यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया का स्थापना किया, राइट? कलीसिया में कौन लोग होते हैं? बिलीवर की अनबिलीवर? सब बिलीवर होते हैं, राइट? सब विश्वासी लोग होते हैं, यानी कि सेव्ड क्रिश्चियन। जो सेव्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं, चर्च कहते हैं। कलीसिया में केवल वही लोग होने चाहिए जो उद्धार पाए हुए लोग। अगर कोई अनबिलीवर आते हैं, अगर उन लोग गॉस्पेल सुनते हैं, बाद में क्या होते हैं? उन लोग का उद्धार होता है। लेकिन कलीसिया यानी कि क्या है? सेव्ड बोर्न अगेन क्रिश्चियन।
तो यहां पर जब हर कोई सेव्ड क्रिश्चियन है कलीसिया में, परमेश्वर ने क्या किया, कलीसिया को संसार से क्या किया है, अलग किया है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया है, कलीसिया को संसार से अलग कर दिया है। इसीलिए बाइबल में लिखा कि तुम संसार के जैसा मत बनो, तुम संसार से प्रेम मत रखो, क्योंकि जो लोग संसार से प्रेम रखते हैं उनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, इस संसार से, पापी जगत से हमें अलग किया है, और उसको क्या कहते हैं, हम एक कलीसिया कहते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, अपना संतान बनाया है, अपना एक परिवार बनाया है। अभी हम कलीसिया हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। लेकिन संसार के लोग क्या नहीं जानते हैं, सच्चाई को नहीं जानते हैं। लोग सच्चाई से क्या है, दूर हैं, सच्चाई को नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, कलीसिया का स्थापना किया, और कलीसिया को एक कर्तव्य को दिया है, हर इंडिविजुअल को। ठीक है, लोग समझते हैं कि जो प्रचार का काम है, जो सेवकाई का काम है, मिनिस्ट्री का जो काम है, वो केवल पास्टर लोगों का होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है। अभी हमारे कलीसिया में ही कुछ महीनों के बाद बहुत सारे मिशनरीज आने वाले हैं। ठीक है, वैसे शायद हर कोई पास्टर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बस पास्टर लोग ही दूसरे देशों में जाकर, पास्टर लोग ही गांव-गांव में जाकर, पास्टर लोग ही स्ट्रीट पिचिंग करे, पास्टर लोग ही केवल दूसरों को गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटे। नहीं, ये हर इंडिविजुअल का काम है, हर विश्वासियों का, हर सेव्ड क्रिश्चियन का काम है कि उन लोग संसार के हर कोने में जाकर क्या करे, गॉस्पेल का प्रचार करे, शुभ समाचार को बांटे। ये हर विश्वासियों का काम है। आइए मेरे साथ एक वचन खोले, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में आप खोल सकते हैं मेरे साथ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू आखिरी अध्याय में आप खोलें, यानी कि शायद 28। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28। अठारह से हम देखेंगे, 18, 19 और 20। And Jesus came and spake unto them, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. तो इस वचन में हम क्या देख पाते हैं कि यीशु ने ये जो ग्रेट कमीशन है, ये जो सुसमाचार प्रचार का जो कार्य है, जो कर्तव्य है, हर विश्वासियों को दिया गया है। आप खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं सेव्ड हूं? क्या मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूं? अगर आप कहते हैं हाँ, मैं 100% निश्चित हूं कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब आपके लिए एक काम है। वो क्या है? गॉस्पेल प्रचार करना, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। नहीं तो देखो यहां पर क्या हुआ है, इस व्यक्ति ने अपने धन के ऊपर क्या किया, उसने विश्वास किया है, गर्व किया है कि मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मेरे जीवन में सब कुछ है, ना मुझे धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना घर की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मरने के बाद वो व्यक्ति कहां गया? वो सीधा नरक में गया। ना उसके धन, ना उसके दौलत, ना उसके पैसे, ना उसके कर्मचारी, ना वो खुद, ना उसके भाई बहन, ना उनके परिवार, कोई भी इस धनी व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को क्या नहीं कर सका, नरक में जाने से बचा नहीं सका। लेकिन एक चीज उसे बचा सकता था, वो क्या है? वो गॉस्पेल है। ठीक है, वो क्या है? गॉस्पेल। अगर ये धनवान व्यक्ति गॉस्पेल सुनता, अगर ये धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उद्धारक कौन है, या फिर यहोवा परमेश्वर कौन है, तो शायद इस व्यक्ति का क्या नहीं होता, नरक में मरण नहीं होता, नरक में वो अपने अनंत काल समय को नहीं बिताते। इसलिए देखो, जब नरक जाने के बाद वो क्या होता है, वहां पर हम देखते हैं वो कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है। नरक ऐसा जगह नहीं जहां पर कोई चाहे कि हाँ मैं जाऊंगा एक दिन है। ठीक है, हमारे पास हर किसी के पास एक ड्रीम प्लेस है। कोई शायद लद्दाख में जाना चाहता है, कोई स्विट्जरलैंड में जाना चाहता है, शायद कोई ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, यूएसए में जाना चाहते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना एक ड्रीम रहता है, लंदन में जाना चाहते हैं।
लेकिन नर्क ऐसा जगह नहीं जहां पर लोग ड्रीम करें कि मैं एक दिन नर्क जाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी सपने में भी नहीं सोचेंगे। अगर इवन आप अनबिलीवर से भी अगर पूछे कि आप मरने के बाद नर्क जाना चाहोगे कि स्वर्ग जाना चाहोगे, अनबिलीवर भी लोग कहेंगे हाँ मैं जरूर से स्वर्ग जाना चाहूंगा। कोई भी नर्क नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? नर्क जो है वहां पर सिर्फ आग है, जलन है, दर्द है। बाइबल में इसलिए लिखा है ना तो दिन ना तो रात किसी को यहाँ पर क्या नहीं है, विश्राम नहीं है। वहां पर केवल रोना और दांत पीसना होगा। लोग बस चिल्लाते रहेंगे, लोग तड़पेंगे वहां पे। यहां पर देखो इस धनी व्यक्ति क्या कहता है कि अपनी उंगली को पानी में डुबो के मेरे जीभ में डाल दो। इतना प्यासा है वो, इतना वो क्या है, तकलीफ में है। यानी कि नर्क काफी खौफनाक जगह है जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसा जगह हो सकता है। तो वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहेंगे। इसीलिए देखो नर्क में जाने के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी रिपेंट कर रहा है। क्योंकि एक बार नर्क जाने के बाद दूसरा कोई मौका नहीं है। जब लोग संसार में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तभी लोगों के पास क्या है, मौका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, एक ग्रेट कमीशन को दिया है ताकि हम गॉस्पेल का प्रचार करें, सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचा सके। ये यीशु मसीह नहीं करने वाला है। यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरकर दूसरों को गॉस्पेल नहीं सुनाने वाले हैं। पवित्र आत्मा भी स्वर्ग से उतरकर या फिर लोगों के पास जाकर सुसमाचार नहीं सुनाने वाले हैं, ठीक है। यहोवा परमेश्वर आकर सुसमाचार प्रचार नहीं करने वाले हैं। स्वर्गदूत आकर प्रचार नहीं करने वाले हैं कि तुम उद्धार पाओ, ठीक है। स्वर्गदूत जरूर से प्रचार करेंगे आने वाले दिनों में, ट्रिब्यूलेशन के टाइम पे। लेकिन अभी फिलहाल जो है स्वर्गदूत भी आकर गॉस्पेल प्रचार नहीं करेंगे। ये जो काम है, ये जो कार्य है, किसको दिया गया है, कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है, अनबिलीवर को नहीं दिया है। लेकिन सेव्ड बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हर एक इंडिविजुअल को यह कार्य दिया है ताकि हर कोई गॉस्पेल प्रचार करे। क्योंकि मरने के बाद हम यहां पर क्या वचन देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, पछता रहे हैं। और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस जगह में आए। वो क्या कहता है कि मूसा को भेज, मेरे भाइयों के बीच में क्या करो, प्रॉफिट लोगों को, नबियों को भेज, ताकि मेरे भाई लोग, मेरे घर वाले लोग इस जगह में ना आ सके। वो क्या कर रहा है, नर्क में जाने के बाद वो पछता रहा है। नर्क में जाने के बाद उसकी आंखें खुल गई, ठीक है। नर्क में जाने के बाद उनकी आंखें खुल गई। वो समझ पा गए कि ये जो जगह है यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहेंगे। और वो पछता रहे हैं कि मैं क्यों आया। और वो ये भी नहीं चाहते कि मेरे घर वाले लोग इस जगह में आए, क्योंकि इतना दर्दनाक और इतना खौफनाक जगह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें एक ग्रेट कमीशन को दिया, एक कार्य को दिया है, सौंपा गया है कलीसिया के ऊपर, ताकि हर इंडिविजुअल गॉस्पेल का प्रचार करे। ओके, आइए हम दूसरा वचन पे अभी जाएंगे। ओके, अभी हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 4 यीशु ने उत्तर दिया, वचन 19 में, वर्स नंबर 19। हाँ, 4 का 19। यीशु ने उनसे कहा, पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, गॉस्पेल को संसार में ले जाने के बारे में हम देख रहे हैं। एक बार कलीसिया में हम आ गए, एक बार हमारा उद्धार हो गया, एक बार हम कलीसिया में जुड़ गए, कलीसिया का मेंबर बन गए। उसके बाद से सभीयों का कर्तव्य ये होता है कि गॉस्पेल को संसार में हम ले जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए क्या हुआ है, अपने आप को कुर्बान किया है। अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, परमेश्वर ने भेजा है, ताकि वो पूरे संसार के मनुष्य जातियों के लिए क्या कर सके, वो अपने को कुर्बान कर सके, ताकि मनुष्य जाति का क्या हो सके, उद्धार हो सके। लेकिन आज फिर भी मनुष्य जाति लोग क्या हो रहे हैं, मरकर नर्क जा रहे हैं अपने खुद के चॉइसेस की वजह से। अपने खुद के उन लोग क्या करते हैं, अपने रास्ता उन लोग खुद ही चुनते हैं। उन लोग प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं और अलग धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं, सच्चाई को उन लोग इनकार करते हैं, अपने कार्य के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। उन लोग सच्चाई को इनकार करके बपतिस्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छे कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके चलते क्या होते हैं, उन लोग नरक में चले जाते हैं। ओके, उन लोग सच्चाई को स्वीकारते नहीं। गॉस्पेल में क्या है, सच्चाई होनी चाहिए। गॉस्पेल में क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बहुत से लोग गॉस्पेल में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, गुड वर्क्स मिलाते हैं, बपतिस्मा को मिला देते हैं, व्यवस्था को मिला देते हैं,
ठीक है, जिसके चलते लोग गॉस्पेल सुनने के बावजूद भी नरक को जाते हैं। उन लोग यीशु मसीह की डिविनिटी को, दैविकता को नहीं दिखाते कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। उन लोग ये नहीं दिखाते हैं। आपको क्या करना है, जब गॉस्पेल प्रचार करते हैं आपको क्या दिखाना है कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, अगर कोई सुसमाचार प्रचार के दौरान यीशु मसीह को परमेश्वर के नहीं दर्शाते हैं, वो गॉस्पेल क्या है? गलत है। तो गॉस्पेल मिलावट है, उसपे जहर भरा हुआ है। उस गॉस्पेल के द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकते। अगर कोई बोले कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, मरा जी उठा, तीसरा दिन अब जी उठे, बस अगर इतना ही अगर कोई गॉस्पेल प्रचार करे जहां पर यीशु मसीह की दैविकता को ठुकराया गया है कि यीशु मसीह कौन है उसके बारे में कोई बताया नहीं। यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए क्या 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 लहू बहाया, क्यों बहाया, ठीक है। अगर हम गॉस्पेल में मिलावट करते हैं और सच्चाई को नहीं डालते हैं तो वो गॉस्पेल क्या है? गलत है। तो सच्चाई को प्रचार करने के लिए, सही रीति से प्रचार करने के लिए, सही रीति से सेवकाई करने के लिए, सही रीति से गॉस्पेल को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलीसिया जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको तरीका नहीं पता रहेंगे कि कैसे मुझे लोगों से बात करने, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे मुझे शुरुआत करनी है, ठीक है, कैसे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने हैं, कैसे लोगों से बात करना है, कहां से शुरू करने हैं, कैसे खत्म करने हैं, वो कैसे पता चलेंगे? जब हम मिनिस्ट्री में, जब हम कलीसिया के हर कार्य में इन्वॉल्व होंगे। अगर सोचो हमारा कलीसिया, जैसे हम हर शनिवार को हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स के लिए जाते हैं, वहां पर हम क्या होते हैं, हम लोगों को देखते हैं, सीनियर लोगों को देखते हैं, जो हमारे पास्टर को देखते हैं, हम बाकी लोगों को भी देखते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रैक्ट्स बांटते हैं, कैसे लोग बातचीत करते हैं। लोगों को हम क्या करते हैं? सुनते हैं, और उसके द्वारा क्या होते हैं? हम धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। शुरू में शायद बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल हुए रहेंगे, यार कैसे दूं मैं, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। शुरुआत में हमें भी डर लग रहे थे, यार अगर लोग मार दिए तो, चांटा वाटा खींच दिए तो गाल के ऊपर तो क्या होंगे। सो जब हम स्टूडेंट्स थे तभी हमें भी डर लगता था, कैसे हम बात करेंगे, हम घबरा जाते थे, ठीक है, हम हकलाते थे बोलने में, ऐसा हो जाते थे बोलने के लिए। तभी बोलने के लिए नहीं होता था कि शुरुआत कैसे करने हैं, कैसे हम गॉस्पेल को बताएं, कैसे हम गॉस्पेल को प्रेजेंट करें, वो सब हमें इतना खास नहीं मालूम था। लेकिन जैसे हम पास्टर के साथ घूमे फिरे, पास्टर के साथ हमने शिक्षा को ली, पास्टर को हमने देखा, ऑब्जर्व किए, धीरे धीरे क्या हुए, हम सीखे और हमें पता चला कि कैसे हम गॉस्पेल को बता सकते हैं, कैसे हम गॉस्पेल में सच्चाई को डाल सकते हैं। सब चीजें क्या हुआ, हमें सीख मिली, हमने सीखा। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहिए। हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो, और एक बार पढ़ सकते कोई, हिंदी में, इंग्लिश में। And saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of. अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों को, चेलों को अपने पीछे आने के लिए बोला, ठीक है। अगर आप देखेंगे डिसाइपल्स लोगों के जीवन को, जो चेले हैं, जो 12 डिसाइपल्स है, जो एपोस्टल्स है, वे लोग जो है, ऐसा नहीं कि उन लोग एक दिन में सब कुछ करने लग गए, ऐसा नहीं कि उन लोग 2 दिन में सब कुछ करने लग गए। उन लोग करीबन यीशु मसीह के साथ कितने साल रहे? 3 साल रहे, राइट। 3 साल तक यीशु मसीह के अधीन में रहकर, यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह के द्वारा सीखकर उन लोगों ने क्या किया? सेवकाई किया। ऐसा नहीं कि उन लोग पहले दिन में ही अद्भुत काम करने लगे, पहले दिन में उन लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों को बोलने लग गए, नहीं। पत्रोस डरपोक थे, राइट। मत्ती जो है टैक्स कलेक्टर थे। तो ऐसे बहुत भिन्न भिन्न लोग थे, जो लोग पहले बोलने नहीं होते थे, उन लोग डरते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह से शिक्षा को ली, ठीक है, यीशु मसीह ने जैसे उन लोगों को सिखाया, यीशु मसीह के साथ उन लोग करीबन 3 साल तक रहा यीशु मसीह की शिक्षा के अधीन। बाद में उन्होंने क्या किया? अपना खुद का मिनिस्ट्री चालू किया, गॉस्पेल प्रचार किया। अगर आप देखेंगे एक्ट्स में, वहां पर लिखा है कि जब पत्रोस ने प्रचार किया, कितने सारे लोगों ने उद्धार पाया? 3000 लोग, राइट। 3000 लोगों ने उद्धार पाया। और दूसरा ही बार जब दोबारा प्रचार किया, 5000 लोगों ने उद्धार पाया। और हर कोई क्या लिए पता है? बपतिस्मा लिए और कलीसिया में जुड़ गए। उन लोग कलीसिया में इन्वॉल्व हो गए बपतिस्मा लेने के द्वारा। तो ऐसा मत सोचना कि मैं खुद से कर लूंगा, अब मुझे
मैं केवल कलीसिया जाऊंगा, बाकी कोई प्रोग्राम में, बाकी कोई मिनिस्ट्री में मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा अगर किसी का सोच है तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें पासवान को दिया, हमें पासवान के अधीन में रहकर क्या करनी चाहिए, हमें चीजों को सीखनी चाहिए। कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बर्ताव करते हैं, कैसे लोगों से ग्रीट करते हैं, कैसे लोगों से गॉस्पेल को प्रचार करते हैं, वे सब चीजें हमें कभी सीखने के लिए मिलेंगे जब हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ सेवकाई को हम देखेंगे। ओके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां पर देखो क्या कहा कि तुम मेरे पीछे आओ एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। यहां तक कि पौलुस भी, जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना, क्या पौलुस ने सीधा ही मिनिस्ट्री चालू करना शुरू किया? नहीं, उसने बारनबास के अधीन में भी रहा, ठीक है, जंगलों में रहे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद उन्हें ट्रेन किया, सिखाया। तो बिना ट्रेनिंग के, ठीक है, बिना ट्रेनिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचना कि मुझे सब पता है, मैं खुद से स्टडी करूंगा, मैं खुद ही बाइबल अध्ययन करूंगा और मैं खुद से सब करना चालू करूंगा। नहीं, अगर हमें सीखना है, अगर हमें चीजों को समझना है तो हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कलीसिया रेगुलर होने चाहिए और मिनिस्ट्री में हमें इन्वॉल्व होने चाहिए, हर मिनिस्ट्री में, ताकि हम सीखें और जो परमेश्वर ने हमें कार्य को दिया है गॉस्पेल प्रचार का, ताकि हम उसको सही रीति से, बखूबी से, ताकि हम क्या कर सके, निभा सके। ओके, और एक आखिरी वचन हम देखेंगे आज के लिए, 2 तिमोथी में हम खोलेंगे, 2 तिमोथियुस 2 तिमोथी चैप्टर 2 सब 2 है। 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 2। things that thou hast heard of me Hmm. very better. The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others. हिंदी में कोई पढ़ सकता है? और जो बातें तुम्हें बहुत से कंकालों के सामने मुझसे सुनी, उन्हें स्वार्थी मनुष्यों को सौंपे, जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। ओके, हम कैसे दूसरों को सिखाने के योग्य बन सकते हैं? अभी देखो, हमारा प्रीचर बॉयज होता है, अभी मंडे से हमने वेडनेसडे को शिफ्ट किए हैं, ठीक है। प्रीचर बॉयज में अभी हम सीख रहे हैं कैसे sermon तैयार करने हैं, कैसे प्रचार करने हैं, कैसे इलस्ट्रेशन को डालने हैं, सब चीजें जो है बारी बारी करके हम सब लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। ओके, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे। अगर कोई सोचे कि मैं बड़े होके टीचर बनूंगा, सोचो एक व्यक्ति का उम्र 25 साल हो गए, अभी उसको लगा कि हाँ मैं बहुत बड़ा हो गया, अभी मैं 25 साल का हो चुका हूँ, अभी मैं टीचर बन सकता हूँ, तो वो स्कूल में जाके क्या करने लगता है? वो सिखाने लगता है। क्या वो क्वालिफाइड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सिखाई नहीं कुछ भी 55 से लेकर 25 उम्र तक। तो बिना सीखे आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बार आपको क्या करना होता है? सीखना होता है। बिना सीखे हम किसी को सिखा नहीं सकते। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि हमें नम्र होना है, फेथफुल होना है। अगर हम फेथफुली अटेंड नहीं करेंगे हर बाइबल स्टडी या फिर कलीसिया का सर्विस या फिर मिनिस्ट्री के चीजों को, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है हमें चाहिए होता है। प्रैक्टिकली हम क्या कर पाते हैं? एक्सपीरियंस को ले पाते हैं। हम घर बैठे बैठे यूट्यूब में देख के अच्छा ऐसा गॉस्पेल ट्रैक्ट पाते हैं, अच्छा ऐसा लोगों से बात करते हैं। यूट्यूब में अगर हम बस देखेंगे, हम प्रैक्टिकली इसको क्या नहीं कर पाएंगे? निभा नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकली हम तभी कर पाएंगे जब हम मैदान में उतरेंगे, राइट। अगर मैं बोलूंगा यहाँ घर में बैठे बैठे मैं पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ूंगा, घर बैठे बैठे नहीं होगा। उसके लिए हमें प्लानिंग करना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, कैसे गन चलाने हैं, कैसे हथियार को चलाने हैं, ठीक है, कैसे हमें छिपने हैं, कैसे हमें जंप लगाने हैं, कैसे हमें भागने हैं, कहाँ कैसे कैसे हमें छिपना है, सब चीजें हमें सीखनी होती है। तो बिना सीखे हम क्या नहीं कर सकते? किसी के ऊपर हम आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कुंफू मास्टर है, उससे मैं फाइट करने के लिए जाता हूँ बिना ट्रेनिंग किए, बिना सीखे, तो वो मुझे मार देंगे, राइट। उसके बराबर होने चाहिए एटलीस्ट। तो उसके लिए हमें क्या होना है? ट्रेनिंग लेना है, हमें सीखना है। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे विश्वास से, फेथफुल तरीके से, तो मैं दूसरों को नहीं क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं सिखा नहीं पाऊंगा।
मैं जब कुछ प्रचार करूंगा या फिर किसी को कुछ बोलूंगा, मेरा डॉक्ट्रिनली इश्यू होगा, ठीक है। अगर मैं गॉस्पेल प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या नहीं किया, यीशु मसीह परमेश्वर के मैंने बोला ही नहीं, तो मैं क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर डॉक्ट्रिनली मेरा क्या है, यहाँ पर मैं गलत हो गया, मैं गलत गॉस्पेल को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अगर हमें गॉस्पेल को सही तरीके से हमें प्रस्तुत करना है, गॉस्पेल को सही तरीके से प्रचार करना है, किसी को सही तरीके से मुझे अगर सिखाने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे किसी के अधीन में आकर मुझे खुद सीखना है। और कैसे सीखना है, ऐसा नहीं कि बस एक कान से सुने और दूसरे कान से फेंक दे, नहीं, फेथफुल तरीके से हमें क्या होना है, सीखना है, ठीक है, फेथफुल तरीके से। इसलिए देखो पौलुस ने भी क्या किया, किसको चुना, तीमुथियुस को चुना। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल था, ठीक है। फेथफुल व्यक्तियों को क्या किया, पौलुस ने चुना सेवकाई के लिए। जो लेजी है, ठीक है, जो लेजी है, जो आलसी है, लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, हमेशा आलसीपन करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ था, मेरा कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, वो जब जो बहाना देते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शायद परमेश्वर जो हकलाते हैं, जो तोतला होते हैं, बोलने के लिए दिक्कत होता है, वैसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मोसेस को देख लो, मोसेस बोलने के लिए उसको नहीं होता है, राइट, वो हकलाता है, बोलने नहीं होता उसको, परमेश्वर ने उसके साथ किसको दिया, एरन को दिया, ठीक है। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा जीतना चाहते हैं। अगर वो बोलने के लिए भी उसको नहीं होता है, फिर भी उसके चाहत को देखकर परमेश्वर क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। चाहे उसको बोलने आए या ना आए, वो बात की बात है, परमेश्वर उसको जैसे भी हो इस्तेमाल करेंगे। बस क्या नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहीं भी बाइबल में किसी आलसी इंसान को क्या नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि परमेश्वर ने उदाहरण भी दिया कि तुम चींटियों को देखो और उनसे सीखो, राइट। कहां पे लिखा है, प्रोवर्ब्स 6:6 में लिखा है, राइट, और नीति वचन 6:6 में लिखा है कि तुम हे आलसी चींटियों को देखकर तुम सीख। देखो परमेश्वर ने हमें एक चींटी का उदाहरण दिया, वो क्या है, वो हर समय मेहनत करते हैं, अपने से भी भारी सामान को उठाते हैं, वो कभी आलसी नहीं होते हैं, हर समय वो क्या करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि एक दिन उसको फल मिले, ताकि एक दिन वो क्या कर सके, विश्राम कर सके। तो आज के दिन में, आज के समय में अगर हम खूब मेहनत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, ठीक है, खूब अगर हम आत्मा जीतेंगे, शायद संसार में हमें आराम नहीं मिलेंगे इतना जितना हम सोच रहे हैं, लग्जरी लाइफ नहीं मिलेंगे शायद हमें, जितना हम सोच रहे, सपने दे रहे, काश मेरे पास इतना बंगला हो, इतना गाड़ी हो, इतना पैसे हो, शायद हमें संसार में नहीं मिल सकते। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए खूब मेहनत करेंगे, ठीक है, दिन रात मेहनत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम फेथफुली प्रभु का हम सर्व करेंगे, तो स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा पता है, विश्राम मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। परमेश्वर ने हमें हमारे लिए मेंशन तैयार किया है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में, ठीक है, वो सब हमें मिलेंगे जो संसार में हमें नहीं मिल पाएंगे। सोना चांदी हीरा मोती, जो भी हम सोच रहे, पैसे गाड़ी बंगला, जो भी हम सोच रहे, वे सब हमें कहां भी मिल सकता है, स्वर्ग में मिल सकता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम संसार के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग के लिए तुम धन इकट्ठा करो, ठीक है, स्वर्ग के लिए तुम क्या करो, धन इकट्ठा करो। कैसे हम धन इकट्ठा कर पाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सेवकाई करेंगे, गॉस्पेल जब हम प्रचार करेंगे, जब हम आत्मा जीतेंगे, तब हमें स्वर्ग में विश्राम मिलेंगे। यहाँ पर खूब मेहनत करो संसार में, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, राइट, हम कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर, हम कुछ ही समय के मेहमान हैं इस संसार में। हमारा असली जो घर है वो कहाँ पर है, वो स्वर्ग में है। तो हमें उस जगह के लिए जहां पर हम एक दिन जाने वाले हैं, उस जगह के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। उस चीजों के लिए हमें और भी ज्यादा लगन से हमें काम करना चाहिए, फेथफुल से हमें लगन से काम करने चाहिए, ताकि हम जब इस संसार को अलविदा कहके जाएंगे, तभी हमें वहां पर क्या मिलेंगे, मुकुट मिलेंगे, ठीक है, मुकुट मिलेंगे, हमें बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे, हमें वहां पर विश्राम मिलेंगे, परमेश्वर के साथ हमें रहने के लिए मिलेंगे। तो उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, राइट। इसलिए जो परमेश्वर ने हमें कार्य को दिया है उसको, ताकि हम बहुत ही फेथफुल तरीके से हम निभा सके। ओके, तो हमने कुछ चीजों को यहाँ पर देखा कि कलीसिया का जो मकसद, लोगों को नर्क से बचाना। लोगों को हम नर्क से तभी बचा पाएंगे जब हम खुद ही ट्रेन लेंगे और जब हम फेथफुल तरीके से प्रभु का हम सेवा करेंगे, और ताकि हम उसके द्वारा दूसरों को भी हम सिखा सके। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, अगले हफ्ते हम और देखेंगे। परमेश्वर हम प्रतिदिन को इसके द्वारा आशीष करें। आमीन।